तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव पतरामपुर में। आज यहां प्रशासन द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये देखिए जेसीबी पहुंच चुकी है। प्रशासन ने विगत 3 जून को यहां तालाब के किनारे बसे घरों का अतिक्रमण चिन्हित किया था और सोमवार को इनका अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था और प्रशासन ने इनको स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन इन लोगों ने ये स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए और प्रशासन को खुद यहाँ जेसीबी लेकर ये अतिक्रमण हटाने के लिए ये आना पड़ा। ये देखिए ये यहाँ टीम पहुँच चुकी है। अतिक्रमण कार्यों में ये खलबली मची हुई है। अब ये लोग ये मशीन यहाँ तैयार खड़ी है। अब ये लोग यहाँ अपनी पशुशाला वगैरह ये यहाँ से खाली कर रहे हैं। और कुछ थोड़ी अंदर पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से। ये मौके पर ये प्रभारी तहसीलदार राजेश कुमार चौहान और राजस्व निरीक्षक निर्भय जैन ये मौके पर मौजूद हैं। ये यहाँ ये लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए ये करीब 12 बजे आने वाली थी, लेकिन ये जेसीबी अब पहुंची है। करीब 1:30 बजे का ये समय है। जो किसी कारणवश ये टीम जो जेसीबी लेकर यहाँ पहुँची है। अब ये देखिए ये अतिक्रमण पर जेसीबी गरजने वाली है। देखिए एक जेसीबी ये गरजने वाली है। उधर ये अतिक्रमणकारी अपनी पशुशाला ये टीन को उतारने में लगे हुए हैं। जेसीबी पहुंचने से पहले ये लोग ये इस आशा में थे कि इनका अतिक्रमण नहीं हटेगा, टल जाएगा, लेकिन प्रशासन इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर ये काफ़ी सख्त है। ये अतिक्रमण माननीय सुप्रीम कोर्ट व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये तालाबों की भूमि का अतिक्रमण हटाया जा रहा था। देखिए
आगे निकलना बेटा। सुबह से हटा भी लेते हैं टीने। भैया हुआ नहीं, मैं पदम सिंह का भाई हूँ। आपकी ड्यूटी हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी पहुँचने पर यहाँ देखो गांव वाले इकट्ठा हैं और इनमें काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। मशीन द्वारा एक अतिक्रमणकारी का अतिक्रमण ये ध्वस्त किया जा चुका है। अब जो अतिक्रमण की चपेट में अन्य मकान हैं उनको तोड़ा जाएगा। राजस्व विभाग की टीम द्वारा 3 जून को ये अतिक्रमण यहाँ चिन्हित किए गए थे और इन लोगों को ये सोमवार को अतिक्रमण हटाने का ये अल्टीमेटम दे रखा था, लेकिन इन लोगों ने अपने अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाए और ये जेसीबी अतिक्रमणों पर गरज रही है। आप देख सकते हैं ये अब ये दूसरा अतिक्रमण हटने जा रहा है। समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए जेसीबी ये अतिक्रमण को हटा रही है। ये पतरामपुर में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 12 लोगों को चिन्हित किया गया है। जिनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। विंडो ये तो बची जाती, दूसरी ओर भी हुई ना। देखिए सामान तो ना इसमें सीढ़ी पीढ़ी होंगी, आ रही है तो नहीं, इसको देखो।
मलबा ना उठाएंगे जब तालाब खुलवाना आएंगे उठा कर ले जाएंगे, अगर नहीं उठाओगे तो ये तालाब से दस से भी ज़्यादा हुआ। ये तो निशान है ना रेड वाला। अरे ये पूरा ही गिरेगा भाई, नहीं टूट पाएगा ऐसे। कटर थोड़ी ना है उसको, आप मुझे लगाओ। निशान बताया है ना उसे। ये देखिए जेसीबी मशीन ट्रांसफार्मर पर दर्द रही है। ये किसी का नया मकान है लेकिन अतिक्रमण की चपेट में है। यह मकान अभी हाल बना हुआ मकान है। के कारण इसको प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। अरे साहब, नो इंच का प्लेयर बंदा बच्चा का मौका ये प्रशासन द्वारा इनको अतिक्रमण कार्यों को 19 मई को ये नोटिस देकर नोटिस की प्राप्ति के 10 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उसको हल्के से लिया और नए अतिक्रमण नहीं हटाए। इसी क्रम में प्रशासन ने 3 जून को यहाँ अतिक्रमण कार्यों का चिन्हीकरण किया था और 6 जून को यानी कि सोमवार को अतिक्रमण हटाने का ये अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये आज यहाँ अतिक्रमण ये हटाना सुनिश्चित किया।
ये जिस व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है वह कहीं बाहर कहीं के काम करता है, यहाँ पर वह मौजूद नहीं है। तो उसकी पत्नी यहाँ मौजूद है। उसने जेसीबी गरजने से पहले अपना कुछ अतिक्रमण हटाना शुरू किया था, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ जेसीबी मशीन ये अतिक्रमण पर गरज गई। तो देखिए, एक तरफ इन लोगों का आशियाना टूट रहा है, उधर ये मानवता का परिचय दे रहे हैं। ये राजस्व विभाग की टीम को ये देखिए पानी पिला रहे हैं लोग। भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप में ये जेसीबी चल रही है और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। और ये गांव के लोग जो दोपहर में रोज़ आराम करते थे, आज ये इनका आराम हराम हो चुका है और ये लोग ये अतिक्रमण को ये अपने ये जो मकान अतिक्रमण में की चपेट में उनको टूटते हुए देख रहे हैं। और कुछ लोग ये यहाँ तमाशबीन के रूप में खड़े हुए हैं और जिन लोगों के ये मकानों पर
ये जेसीबी गरज रही है उन लोगों के दिलों पर आरा गुजर रहा है। लेकिन इस समय विवश हैं, ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय खड़े होकर देख रहने के। ये अपने देखते हुए लोग खड़े हुए देख रहे हैं। देखो आ गया तो फिर समझना मुश्किल हो सकता है। जो होना होगा वो बेकार है तुम्हारे कहना। जिन लोगों के ये मकान टूट रहे हैं, जिन पर जेसीबी गरज रही है, वो प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन अब गिड़गिड़ाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस समय उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्रशासन की मजबूरी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की जा रही है। जिस मकान को ये जेसीबी तोड़ रही है, यह है दूसरा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। वाला 2 गिलास नहीं तो मैं इनके सामने कह रहा हूँ। देखिए भीषण गर्मी में ये अतिक्रमण को टूटता हुआ देख रहे हैं लोग। ये अपनी कुछ बच्चे महिलाएं छतों पर दिखाई दे रही हैं। छेड़े वहाँ कोने में खड़ी कर दे, लंबी लंबी खड़ी कर दे। हाँ यार तमीज नहीं है बिल्कुल, सारे मर जाओगे दब दबा के। ओए आजा चल जा अभी कर दे तो तेरे पापा एक खींच कर बाजार रुमाल रख लो कोई सिर पर, रख लो फिर भी यार हाथ में लगी पूरा करके रख लो।
तो देखिए ये जो जेसीबी ये अतिक्रमण हटा रही है, इसके बाद ये अब इसको हटाते हुए ये आगे बढ़ेगी और उसके बाद ये जो मकान सामने दिखाई दे रहे हैं ये इन पर गरजेगी। ये सामने ये तालाब है, ये इस मकान पर देखिए आप देख रहे होंगे ये दूसरी दिशा में जेसीबी इसको तोड़ रही है और इधर ये लाल निशान लगा हुआ है, लाल निशान तक है, लेकिन ये जहाँ तक राजस्व विभाग की टीम ने ये मकान को चिन्हित किया था ये नहीं बच पाया, ये सारे का सारा ही ये टूट रहा है। ये सामने देख सकते हैं तालाब है। ये तालाब है, ये तालाब के किनारे ये बसे हुए लोग हैं। ये दूसरे साइड में तालाब के पूर्व दिशा में ये गन्ने का खेत जो चमक रहा है ये भी अतिक्रमण की चपेट में है। तो जैसे ही यहाँ जेसीबी मशीन ये अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँची है तो लोगों ने उनके उस टीम के पहुँचते ही जेसीबी के पहुँचते ही अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये लोग ये अपना अतिक्रमण कुछ स्वयं हटा रहे हैं। ये देखिए ये लोग ये स्वयं अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। इन लोगों को जेसीबी मशीन ये पहुंचने तक इनको ये पूरा भरोसा था कि इनके घर बच जाएंगे। इन लोगों ने उससे पहले जो अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया था ये उस अल्टीमेटम के समय में नहीं तोड़े और अब जब जेसीबी मशीन ये अतिक्रमण पर गरजना शुरू हो गई है तो इन लोगों ने अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने शुरू कर दिए हैं। यदि इन लोगों द्वारा पहले ही अपने अतिक्रमण हटा लिए जाते तो ये जेसीबी मशीन को नहीं लाया जाता। ये देखिए ये एक व्यक्ति देखिए अपने लेंटर को स्वयं ये तोड़ रहा है। ये लोग रोज़ दोपहर में आराम करते थे लेकिन आज ये अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं। ये चिलचिलाती धूप में भीषण गर्मी में ये अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए मजबूर हैं।
ये लोगों ने बताया कि ये घर अतिक्रमण टूट रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। उसे भी ले लेते हैं ना। ये किसका घर है? ये बुद्धू सिंह के लड़के का। क्या नाम है उसका? धीरा। धीरा का मकान। तो ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। कब बना था ये लगभग साल भर हो गया। अच्छा, 1 साल पहले। तो देखिए, इन्होंने बताया कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 1 वर्ष पूर्व बनाया गया था और अभी परिवार इसमें रहना शुरू नहीं हुआ था, तभी यह अतिक्रमण की चपेट में आ गया। अब गवर्नमेंट ही ना थोड़ी देती है जितने इसमें लगा हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल। देखिए, बीरबल बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। तो देखिए, जेसीबी के सामने ये अतिक्रमण की चपेट में आए मकान, ये मिनटों में धराशायी हो गए और मलबे में तब्दील हो गए। ना ये बच गया, दिखा है बच गया है, बच गया। नबेगा सारा नबेगा, ये आना ही
जैसे आधा टूट लगे तो आधे कुछ मिलेगा नहीं हैं? तो ये किसका मकान है? ये हीरा का। हीरा का। तो तुम्हारे कौन लगते हैं? भैया लगते हैं। भैया तो कहाँ रहते हैं वो? पतरामपुर। अच्छा, तो बनाने के बाद इसमें भी रहे नहीं अभी? रहे नहीं, इसमें कॉलोनी का मकान है, सरकार के द्वारा मिला था। तो देखिए, ये जो मकान जेसीबी तोड़ रही है, ये बता रहे हैं कि धीरा का मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था और वह इसमें अभी रहने के लिए नहीं, दूसरे स्थान पर रहता है। तो देखिए, मशीन इसको अब दूसरी साइड से तोड़ रही है। अरे भाई गाँव में जमीन का प्रधान बना था आज तक। बहुत सारी कॉलोनी, जितने भी मकान फूट रहे सब कॉलोनी में है। इस गांव में तमीज का प्रधान बनाया गया अभी तक, अब बना भी गांव वाले रहे हैं। अब बन के लिया कि एक दूसरे गांव में बड़े बड़े इसलिए बनना है। गाना कर दिया उन्होंने, करवा दिया वरना वो करवा दिया। इसका जो फोन है वो सारे फोटो उठा लेता है। अंदर में लिखा हुआ वो
केस दोनों लोग रहे हैं। ना मैं कह रहा हूँ कि इससे केस दोनों लोग रहे हैं, ये चीज़ लिया सारे जाने ना फिर अभी तो एक और है सरकारी काम है, लोकल में उड़ गया वो। क्या करना है उससे भी कह रहे हैं उससे केस से अगर समझ लीजिए का पता होगा लक्ष्य हो चले आने रे वो हमको का इतना आ गया वो घुटा का सारा दिन क्या करा उससे सरिया कटेगी तुमको लगेगा अकेला सरिया कटाएगा अगर इसका अगर कल से कटवा दें तो बच जाएगा वो कटवा की जरूरत है क्या कहा कि मतलब लक्ष्य से हो जाए मशीन लेके आ जाएगा वो और कटर से कटवाना है वो उसी के थोड़े तो देखिए अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान उप जिला अधिकारी सीमा विश्वकर्मा जी ये मौके पर पहुंच चुके हैं, मौका मुआयना कर रही हैं। चिलचिलाती धूप में ये उप जिला अधिकारी महोदया यहाँ मौके पर पहुंची हैं। तो अब मैं बात करना चाहूँगा उप जिला अधिकारी महोदय से, ये अतिक्रमण के संबंध में ये क्या कहना चाहेंगी। तो एसडीएम साहब बताइए कि ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान, ये तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, तो अब ये इस गांव के बाद फिर कहाँ का नंबर लगेगा? अभी हमारी एक टीम अमृतपुर गई हुई है कि कहाँ गई हुई है? अमृतपुर गांव में गई हुई है और वहाँ पर अतिक्रमण जितने भी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको सूचीबद्ध कर दी है और उसके बाद उनको नोटिस देके कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और आज जो कार्रवाई है वो पतरामपुर में की जा रही है और इसके बाद अभी बहुत से लोगों को हम लोगों की निमाड़ मंडी है और जगह भी हम लोग नोटिस दिए हुए हैं, उनकी 7 दिन की अवधि जहाँ पूरी हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई वहाँ की जाएगी। तो इन लोगों को आज का अल्टीमेटम दे रखा था आपने? हाँ, इनका जो अल्टीमेटम का तिथि थी वो 29 तारीख को ही पूरी हो गई थी और क्योंकि जो अभियान है वो 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है और उसी के बाद ही लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो अतिक्रमणकारी हैं? जैसे अभी तक हम लोगों ने इस गाँव में अगर इस तालाब की बात करें तो 14 लोगों को नोटिस दिया हुआ है। तो 14 को नोटिस दिया और चिन्हीकरण कितने लोगों का क्या? 14 लोगों का ही चिन्हीकरण दिया। 14 ही लोगों का चिन्हीकरण। तो देखिए अभी मैं उप जिला अधिकारी महोदया से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के संबंध में वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है, लगातार ये चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है।
जैसे जैसे चिन्हीकरण का कार्य पूरा होता जाएगा वहीं पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आगे हम आते हैं। निकाल ले भाई। नीलामी भी तो ऐसी हो रही थी। वो कुछ नहीं था। 50-50 रुपये बढ़ा रहे। 50 रुपये की नीलामी Yeah. बढ़ती तो रही है। वो पहले मोटरसाइकिल 2800 में बिक गई। वो सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल 2800 रुपये में। और चौहान साहब क्या हो रहा है, मजा आ रहे हैं? हाँ, हमारी फोटो ले लो यार। हाँ नहीं जी, ऐसे ये पास तो कर रखी है, रिकॉर्डिंग चालू करो। दुष्ण भाई ये लाइव चल रहा है अभी। अच्छा तो ठीक है भाई। वो इनके में सारा हो गया। शिवाजीलाल भैया का है, काशीपुर से मैडम। आज 5वां दिन है। 5वां दिन तीसरा क्या कार्रवाई को 5वां दिन है आज, कहाँ कार्रवाई है, कितनी कार्रवाई यहाँ की है? आज जो हमारा दिन का 5वां दिन है, इसमें अभियान में आज बलरामपुर में कार्रवाई की जा रही है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि एक मकान यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और उसके बाद ही इसमें लगातार आगे बढ़ेंगे। लगभग टोटल कितनी कार्रवाई, कितने मकान उस कार्रवाई की जाती? अगर बलरामपुर में तो अभी 14 लोगों को नोटिस दिया हुआ था, 14 में ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई कहाँ आगे की कार्रवाई के लिए अभी हम लोगों ने निवाड़ मंडी में भी नोटिस दिए हुए हैं और उनके नोटिस के जैसे 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। नादेही में भी कार्रवाई प्रस्तावित है। और आज हमारी दूसरी टीम अमृतपुर गांव में भी गई हुई है, जहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं उनको चिन्हित करके वो सूची उपलब्ध करवा देंगे। और जैसे ही मेरे पास सूची आती है तो मैं उसे नोटिस दे दूँगी और नोटिस देने के बाद उनको 7 दिन का टाइम या 3 दिन का जो भी है, क्योंकि एक बार पहले हम लोगों ने ग्राम पंचायतों को नोटिस दिया है तो इस बार बहुत ज़्यादा इनको समय नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर अमृतपुर की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद ये मकान धराशायी हो पाया। अब ये मकान धीरा का मकान पूरी तरह से धराशायी ये जेसीबी ने कर दिया है। ये काफ़ी मजबूत मकान था, इसमें जेसीबी को इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सारे खा के को घेर दे। मैं तो इनको कल ही बता रहा था, हल्के में ले रहे थे। हल्के में ले रहे तो ये धीरा का ये अतिक्रमण हटने के बाद अब ये मशीन बाकी अतिक्रमण हटाएगी। ये लोग बेचारे ये चिंतित बैठे हैं। अब इन लोगों के मकान का नंबर ये आने वाला है। ये खुद अपना अतिक्रमण वैसे हटा रहे हैं, लेकिन जब तक जेसीबी आएगी तब तक ये अपना अतिक्रमण स्वयं नहीं हटा पाएंगे। फिर भी जो थोड़ा बहुत जो बच्चा उनसे निकलवा दो चौको। ये हमारी वीडियो ले लो वीडियो इनकी और हमारी वीडियो ऊपर जाएगी। तो जाओ खाली पियोगे सर? नहीं, इस जगह ना जाने की। बाहर जाओगे? थोड़ी होगा आपके पहले टाइम रखा था इतने दिन गया तुम्हारे पास तो देखिए ये धीरा का मकान टूटने के बाद ये लोग ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, खड़े हैं। 3 तारीख का था तो और अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान ये सीमा विश्वकर्मा जी उप जिलाधिकारी महोदया के मौके पर मौजूद हैं।
मगर हाँ रास्ता वो वैसे भी नहीं है इसके लिए, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा रास्ता इसके लिए, रास्ता छोटा सा अबे धीरे। देखिए ये प्रशासन को अतिक्रमण हटाते लगभग 1 घंटा हो चुका है। ये मशीन अन्य अतिक्रमण हटाएगी। देखिए ये जैसे भी ये आगे के अतिक्रमण हटाने के लिए ये अपना रास्ता बना रही है। जहाँ तक निशान है वहाँ पर भी जानी चाहिए। तोड़ दे हाँ तोड़ दिया हमने, जो करवा दिया है मैंने करवा दो। जहाँ तक हमारा निशान है। देखिए जेसीबी मशीन ये अपने रास्ते में आए हुए नीम व अमरूद के पेड़ों को भी ये ध्वस्त कर रही है, आप देख सकते हैं। वैसे इन लोगों को ये पेड़ बचा देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ये पेड़ भी ये उखाड़ दिए हैं, जबकि पेड़ों का अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं है।
इधर हो जाओ ना, इधर जाओ ना, इधर हो जाओ। देख लो भी अंदर। देखिए ये उप जिला अधिकारी सीमा विश्वकर्मा जी ये अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान यहाँ मौके पर खड़ी होकर ये अतिक्रमण हटाने वाली टीम को ये लगातार दिशा निर्देश दे रही हैं। अब ये जेसीबी ये तीसरा अतिक्रमण हटाने जा रही है। इससे पहले जेसीबी मशीन ये 2 लोगों का अतिक्रमण हटा चुकी है, उनके निर्माण ध्वस्त कर चुकी है। यहाँ से क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पर भी पूरा वो यहाँ से जाओ करके क्यों उसकी जबरदस्ती यहाँ से खबर है। जेसीबी ने ये तीसरे व्यक्ति का अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है।
देखिए ये अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अतिक्रमण हटाते हुए 1 घंटे से अधिक हो चुका है। ये 14 अतिक्रमण हटाए जाने हैं। इसमें अभी लंबा समय लगेगा। जिन लोगों का ये मकान ये टूट रहा है, वो इधर खड़े हुए बने हुए हैं। अब ये लोग असहाय खड़े हो कर देखते रहने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते हैं। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।